तो क्लास +2 स्टूडेंट्स, आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो हमारा चैप्टर होगा हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, चैप्टर नंबर 10। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिक समझ लेते हैं थोड़ा सा, जैसे हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, एरोमेटिक कौन से होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड। तो ये थोड़े से पॉइंट हम समझ लेते हैं। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर होंगे तभी आपको ये चैप्टर है जो अच्छे से समझ आ पाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स। तो जैसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम होता है, मतलब वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलके बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मीन्स क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन, मतलब वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम उनको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल है इथेन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इथेन मतलब इसमें 2 कार्बन होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कार्बन अपनी वैलेंसी ये यहाँ पर 4 बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर, ठीक है। इथेन का फॉर्मूला यही होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उनको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। A hydrocarbon is said to be unsaturated if it contains carbon-carbon double bond and carbon-carbon triple bond, multiple bonds, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। यहाँ पर आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पर। और इथाइन का देखो, इथाइन का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये भी क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है वो फर्दर डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो देखो हमारे पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है एल्केन्स। एल्केन्स किसको बोलते हैं हम, वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम इन जनरल एल्केन्स बोलेंगे। इन जनरल क्या बोलेंगे, एल्केन्स बोलेंगे, ठीक है। एल्कीन की बात करें, यहाँ इन से पता चल रहा है, इन से हमें यहाँ पर पता चल रहा है क्या होगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, इन जनरल हम उनको क्या बोलेंगे, एल्कीन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्कीन्स, ठीक है। और थर्ड है एल्काइन। आइन से हमें पता चल रहा है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में, ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इन जनरल हम उनको क्या बोलेंगे, एल्काइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्काइंस, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ आता है साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो का मतलब होगा, यहाँ पर हम रिंग की बात करेंगे। साइक्लो हम कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पर जो भी कंपाउंड्स रिंग की फॉर्म में होंगे हम वहाँ पर साइक्लो यूज करेंगे, ठीक है। तो एल्केन्स, एन्स मतलब सिंगल बॉन्ड। ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जो रिंग की फॉर्म में होंगे और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उनको हम बोलेंगे साइक्लो एल्केन्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये साइक्लोहेक्सेन है, इसका नाम क्या है,
साइक्लो क्यों लगाया, रिंग है, ठीक है। और कितने कार्बन से बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इन जनरल क्या बोलेंगे इनको, साइक्लो एल्केन्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, साइक्लो एल्केन्स। लेकिन आईयूपीएसी अगर इनको नेम दें, आईयूपीएसी नेम देंगे तो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा, इसका क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन। और ये क्या होगा, क्योंकि ये 4 कार्बन से बना है ना, इसीलिए ब्यूटेन। एन क्यों लगाया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। साइक्लो क्यों लगाया है यहाँ पर, क्योंकि ये रिंग की फॉर्म में है, ठीक है। ये आईपीएसी नेमिंग है जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है और +1 क्लास में भी पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 कार्बन वाली रिंग है, तो साइक्लो पेंटेन क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेमिंग, साइक्लोपेंटेन। लेकिन इन जनरल वे में बोले इसको तो क्या होंगे, ये साइक्लो एल्केन्स होंगे। क्या होंगे, साइक्लो एल्केन्स। ये तो हमारी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आएंगे सारे, ठीक है। अब बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये तो हमें पता है कि किससे बनेंगे ये हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन एटम से। दैट आर लिंक्ड टुगेदर इन चेन्स, रिंग्स एंड ब्रांच स्ट्रक्चर। जो ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं ये चेन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, चेन की फॉर्म में, रिंग में भी हो सकते हैं। मैंने अभी दिखाए थे आपको एग्जांपल, जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। ब्रांच स्ट्रक्चर भी हो सकता है इनका, ठीक है। और ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड कौन से थे, जिन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। अनसैचुरेटेड कौन से थे, जिन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उनको हम अनसैचुरेटेड बोल रहे थे, ठीक है। और एंड दे कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स। इन कंपाउंड्स में मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी एलिमेंट हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पर, जैसे ये वाला एग्जांपल है, देखो CH3C, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन्स ये भी हो सकते हैं एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर। अब देखो यहाँ पर चेन की फॉर्म में, ऐसे चेन की फॉर्म में कैसे होंगे ये कंपाउंड्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स चेन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। और ये जैसे ब्रांच है, ये क्या आ गई, ब्रांच की फॉर्म में आ गया। और ये क्या आ गया, रिंग की फॉर्म में आ गया। और ये क्या, किसका एग्जाम्पल है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर। तो ये सारे क्या हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के अंदर आएंगे, ठीक है। और जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स है वो अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। किससे बनेंगे वो, कार्बन हाइड्रोजन एटम से बनेंगे। दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स विद कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। देखो क्या होंगे, वो रिंग में प्रेजेंट होंगे और विद कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स के साथ। किसके साथ, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड के साथ। जैसे एग्जांपल देखो बेंजीन, यहाँ पर ये रिंग की फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, जो डबल बॉन्ड होगा वो अल्टरनेट पोजीशन पर होगा। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पर होगा। रिंग में अगर डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होगा तो हम उसको बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हैलो एल्केन्स क्या होते हैं, हैलो एरीन्स क्या होते हैं, ठीक है। हैलो एल्केन्स देखो क्या है, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स और हैलो एल्केन्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या है, अभी मैंने बताया आपको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, ठीक है, ये सब बताया मैंने, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे इसको हम। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, एल्केन है। इन जनरल हम क्या बोलेंगे, एल्केन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है।
इसका नाम क्या है, जैसे यहाँ पर ये मीथेन है, ठीक है, एल्केन है इन जनरल ये। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इस एल्केन में से मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर मैं क्या ऐड कर दूं, यहाँ पर हेलोजन एटम ऐड कर दूं। हेलोजन को हम एक्स से डिनोट करेंगे। हेलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एक्स कुछ भी हो सकता है। एक्स को हम क्या बोलेंगे, हेलोजन, ठीक है, हेलोजन को एक्स से डिनोट करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पर जैसे ये है कंपाउंड मीथेन है, इन जनरल हम इसको एल्केन बोल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दूं हेलोजन से, तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे निकाल दिया, ठीक है, ये दिखा रखा है, मैंने निकाल दिया, और क्या ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर, मतलब उस हाइड्रोजन की जगह क्या ऐड कर दिया, हेलोजन ऐड कर दिया, ये दिखा दिया मैंने। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, हेलोजन। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर ये एल्केन था। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद यहाँ पर ये हेलोजन जुड़ गया इससे, तो क्या बन गया, ये हेलोजन को बोलेंगे हम हेलो। और ये क्या है, एल्केन, हेलो एल्केन, क्या बन गया ये, हेलो एल्केन बन गया, ठीक है, क्या बन गया ये, हेलो एल्केन। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ना, तो एल्केन। एक्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब एक और बात है, यहाँ पर जितने हम हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेंगे उतने ही यहाँ पर हेलोजन आके जुड़ जाएंगे, ठीक है। देखो डेफिनेशन, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स। इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेलो एल्केन्स। और क्या बोल सकते हैं हम इसको, अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे, और क्या होगा ये, अल्काइल हैलाइड। कैसे बोल रहे हैं इसको हम, अल्काइल हैलाइड। देखो ये क्या है, अल्केन है ये, अब क्या ये अल्केन है। जैसे ही हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, ठीक है, तो क्या बन गया ये, यहाँ पर देखो ये CH4 था यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया तो क्या रह गया, ये CH3 रह गया, मतलब ये बॉन्ड एज इट इज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल। क्या बोलते हैं हम इसको, अल्काइल। इन जनरल क्या बोलते हैं, अल्काइल। जैसे और एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर और एग्जाम्पल देखो, C2H यहाँ पर 6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर C2H5, ठीक है। इन जनरल हम इनको क्या बोलेंगे, अल्काइल बोलेंगे, लेकिन वैसे इसका नाम क्या है, मिथाइल, इथाइल, ऐसे ही प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे ही होगा। अगर एक एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, इन जनरल में हम क्या बोलेंगे, अल्काइल बोलेंगे इनको। और अगर हम नाम दें इनका, ये मिथाइल है क्योंकि एक कार्बन है यहाँ पर, ये इथाइल हो जाएगा, ऐसे ही प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये इतना पोर्शन क्या है, ये अल्काइल है। यहाँ पर इतना पोर्शन अगर हम देखें, ये वाला, ये क्या है, अल्काइल है, और ये क्या होगा, हैलाइड, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं और अल्काइल हैलाइड्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो मैंने अभी सिंगल बॉन्ड वाला बताया, एन वाला बताया, अभी मैंने एल्केन का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी हम देखते हैं हेलो एल्कीन्स का, देखते हैं। ये तो मैंने अभी हेलो एल्केन का एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, ठीक है। ऐसा भी एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, है तो वो भी क्या, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ही है वो भी, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये भी एग्जाम्पल आ सकता है। यहाँ पर हमने क्या लिया, एल्कीन ले लिया, इन जनरल हम इसको नाम देंगे एल्कीन। वैसे अगर IUPAC नेम है इसका, वो क्या होगा, इथीन होगा। क्या होगा IUPAC नेम इसका, इथीन, ठीक है। यहाँ पर एल्कीन ले लिया। अब यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर मैंने रिमूव कर दिया और उसकी जगह क्या ऐड कर दिया, यहाँ पर एक्स, मतलब हेलोजन ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पर हेलोजन। तो यहाँ पर देखो एक्स आ गया, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने यहाँ पर हेलोजन रख दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर एक्स को बोलेंगे हेलो, और यहाँ पर ये चीज हमारे पास क्या है, एल्कीन, हेलो एल्कीन। क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ईन लिखेंगे, यहाँ पर सिंगल था तो एन, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ गया, हेलो एल्कीन। ठीक है, अब बात करते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ये भी हमारे पास क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इसको हम इन जनरल क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो नाम होगा, IUPAC नाम होगा, वो क्या होगा, इथाइन होगा। क्या होगा, इथाइन। आइन कब यूज करते हैं, जब ट्रिपल बॉन्ड हो। अब देखो यहाँ पर जब मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, हटा दिया यहाँ से, और एक हेलोजन यहाँ पर ऐड कर दिया। हेलोजन मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर मैंने हेलोजन ऐड कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे हेलो, एक्स को हेलो। ठीक है, हेलो एल्काइन, हेलो एल्काइन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेलो एल्काइन। समझ में आ गया अब आपको। देखो क्या बोला है यहाँ पर डेफिनेशन में भी, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। देखो ये सारे क्या थे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स थे। इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस करा, इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम से। देखो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे थे एक एक हैलोजन से। जितने हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे उतने ही यहाँ पर हैलोजन ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन था। ठीक है, अब बात करते हैं हेलो एरीन्स की, बात करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन देखो इसकी, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एराइल हैलाइड और हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बेंजीन का। ठीक है, वो रिंग की फॉर्म में होते हैं विद कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हमारे पास ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक कैसे, ये रिंग की फॉर्म में है और कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है यहाँ पर। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये, वैसे नाम क्या इसका, बेंजीन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको पता है, हम वैसे इसको ऐसे लिखते हैं, बुक में ऐसे होता है, ये हाइड्रोजन ऐसे छुपे रहते हैं, इसमें शो नहीं होते बुक में। ठीक है, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा रखे हैं। ठीक है, वैसे बुक में ऐसे दिखेगा आपको, ये हाइड्रोजन यहाँ पर शो नहीं होते बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर देखो, जैसे अभी बात की हमने हेलो एरीन की बात करी, किसकी बात करी, हेलो एरीन की। क्या होता है, इसमें भी रिप्लेसमेंट होगा वन और मोर हाइड्रोजन एटम का, किससे होगा, हैलोजन एटम से रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हैलोजन से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन हट जाएगा। ये दिखा रखा है मैंने, हाइड्रोजन हटा दिया और क्या ऐड कर दिया, हैलोजन, इसकी जगह हैलोजन लगा दिया। हैलोजन कुछ, ये एक्स है जो कुछ भी हो सकता है, एक्स मतलब क्या डिनोट कर रहा है, हैलोजन को डिनोट कर रहा है। ये एक्स कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, ये जैसे ही यहाँ पर एक्स आ गया मतलब हैलोजन आ गया, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये यहाँ पर क्या बन गया, एक्स का हम लिखेंगे हेलो, और ये क्या है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, एरीन्स बोलते हैं। तो हेलो एरीन्स। ठीक है, इन मतलब इसमें डबल बॉन्ड है ना, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये रिंग की फॉर्म में है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एरीन्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो और क्या बोल सकते हैं इसको, एराइल हैलाइड भी बोल सकते हैं, एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एराइल, हम किसको बोल रहे हैं अभी बताती हूँ, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे हमारे पास ये है बेंजीन है, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पर। अभी मैंने बताया, अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पर निकाल दिया, तो ये बॉन्ड तो एज इट इज रह गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एराइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एराइल। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एराइल।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं हैलोजन को छुपा दूँ तो इसको हम क्या बोलेंगे, एराइल बोलेंगे, और हैलोजन के नाम का क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैलाइड। तो क्या हो गया इसका नाम, एराइल हैलाइड। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि हैलो एल्केन्स कौन से होंगे और हैलो एरीन कौन से होंगे, या फिर बोल सकते हैं एराइल हैलाइड कौन से होंगे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हैलो एल्केन्स के बारे में और हैलो एरीन्स के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं इनके। देखो जो हैलो एल्केन्स है, एन्स आपको पता चल रहा है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एन से पता चल रहा है सिंगल बॉन्ड। तो जो हैलोजन एटम अटैच हो रहा है वहां पर, यहाँ पर हैलोजन एटम अटैच हो रहा है, वो कौन से कार्बन से अटैच होगा उसमें, हैलो एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होगा। किससे होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होगा। ठीक है, मैं ये आपको ट्रिक से बताती हूँ यहाँ पर कि हमें कैसे पता चलता है कि कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कार्बन है कंपाउंड में, अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। क्या होगी, sp3 होगी। अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, मान लो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उसकी होगी sp2। अगर कोई कार्बन कंपाउंड में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, मान लो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं यहाँ पर, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर इथाइन है। ठीक है, ये क्या है, इथाइन है। तो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यहाँ से देख के बता सकते हैं sp होगी। क्या होगी, sp। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन। अगर इसकी चेक करें हम हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर इस कार्बन की चेक करें, देखो ये भी तो क्या बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी। sp हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पर। अगर इसका एग्जाम्पल ले, यहाँ पर इथीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने अभी बताया, अगर कंपाउंड में कार्बन, यहाँ पर ये वाला कार्बन है, जैसे क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, तो इसकी क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 होगी, और इसकी भी क्या होगी, sp2 होगी। इसकी बात करें अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर CH3 इथेन है ये। ठीक है, मान लो ये इथेन है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो ये कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है कार्बन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ भी सबके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसकी भी क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये एक ट्रिक है याद करने की। देखो जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है, और जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है उसकी क्या होती है, sp2, और जब भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी। ठीक है, देखो इन्होंने यहाँ पर बोला है, इन हैलो एल्केन्स द हैलोजन एटम्स आर अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे यहाँ से समझते हैं हम। देखो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन एटम है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। अभी बताया था मैंने sp3 होगी। ठीक है, ये मैंने किसका बताया, हैलो एल्केन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, हैलो एल्केन की। एल्कीन में क्या होगा, यहाँ पर sp2 से जुड़ा होगा ये, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। हैलो एल्काइन में क्या होगा, ये sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम से जुड़ा होगा। हैलोजन एटम sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम से जुड़ा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने किसकी बात करी, अभी हैलो एल्केन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हैलो एल्केन की बात कर रहे हैं। इसमें जो हैलोजन एटम है वो कौन से कार्बन से जुड़ा है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 है ना, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है सारे। ठीक है, अब बात करते हैं हम हैलो एरीन्स की बात करते हैं। Halogen atom are attached to sp2 hybridized carbon atom of an aryl group। इसमें हैलोजन एटम कौन से कार्बन से जुड़ा होता है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। अब यहाँ पर देखो, अभी बताया था मैंने, जो भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर कार्बन ही होते हैं। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये शो नहीं होते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये कार्बन एटम है ये डबल बॉन्ड ही तो बना रहा है यहाँ पर।
ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी, और यहाँ पर हेलोजन एटम इसी कार्बन से अटैच है, तो यही पॉइंट लिखा है। और ये क्या हेलो एरीन है, हेलो एरीन्स द हेलोजन एटम आर अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एराइल ग्रुप। ठीक है। अब देखो, हमने ये जो हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा और हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ा, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनका यूज़ क्या है, यूज़ देख लेते हैं एक बार हम यहाँ पर, इनका यूज़ क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं हम इनको। तो देखो, मैनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्यर इन नेचर, ये जो कंपाउंड्स पढ़े हमने ये कहाँ होते हैं, नेचर में भी मिलते हैं। ठीक है। सम ऑफ दीज आर मेडिसिनली यूजफुल, इनका यूज देखो अब यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं, जो क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटीन और क्लोरोएम्फिनिसोल प्रोड्यूस बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। जो ये क्लोरीन कंटेनिंग ये कंपाउंड हैं, ये एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक का मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं ये। ठीक है। ये किससे प्रोड्यूस होते हैं, सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये प्रोड्यूस होते हैं। और ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर में ये यूज किए जाते हैं। ये क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे क्लोरोमाइसिटीन एंड क्लोरोएम्फिनिसोल, ठीक है, ये एंटीबायोटिक होते हैं, टाइफाइड फीवर में यूज किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, आवर बॉडी प्रोड्यूस एन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। जो हमारी बॉडी है आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। कौन सा हार्मोन है वो, थायरोक्सिन। ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाती है बॉडी में तो क्या हो जाता है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, गोइटर डिसीज हो जाता है। ये गले में होता है, लंप से बन जाते हैं इसके, लंप से। ठीक है। गोइटर डिसीज हो जाता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये क्या होता है, आयोडीन कंटेनिंग होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सिंथेटिक, ये तो हमने कौन से बात करी, जो नेचर में मिलते हैं हमें। ठीक है। नेचर से मिलते हैं, नेचर की हेल्प से मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स हैं उनका यूज़ कर लेते हैं, जो बनाए गए हैं लैब में, जो जैसे क्लोरोक्विनीन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया फीवर। मलेरिया फीवर में यूज़ किया जाता है ये। उसके बाद हेलोथेन, उसका फॉर्मूला CF3CHClBr इज़ एन एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक मतलब जैसे सर्जरी करते हैं ना, सर्जरी के टाइम पेशेंट को क्या किया जाता है, बेहोश किया जाता है, तो हम उसमें ये भी यूज़ करते हैं। हेलोथेन इज एन एनेस्थेटिक एजेंट है, इसको यूज़ किया जाता है सर्जरी के टाइम। ठीक है। उसके बाद हेक्साक्लोरोइथेन इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल कैम्फर में यूज़ किया जाता है हेक्साक्लोरोइथेन। तो ये क्या है, यूज़ है इनका, हेलो एल्केन्स कंपाउंड्स और जो हेलो एरीन्स कंपाउंड्स हैं उनका यूज़ है। ठीक है। मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं, आगे एग्रीकल्चर में भी यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारा यूज़ है इनका, इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। ठीक है। तो इनका ये यूज़ था। तो आज हमने इस वीडियो में क्या किया, सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।